जैन मूर्तियां निकलती हैं। इसके बारे में आप में से किसी को कुछ भी पता है क्या? कौन से इलाके में, जैसे कि बुंदेलखंड में है तो ललितपुर में, देवगढ़ में, चंदेरी में, वहाँ इस तरह की मूर्तियाँ बहुत मिलती हैं। तो ऐसे तमिलनाडु में कौन सी जगह पर ऐसी मूर्तियाँ ज़्यादा मिलती हैं, खंडहर मंदिर हैं, उसके बारे में अगर किसी को कुछ पता हो तो वो जानना चाहते हैं। सभी जगह भी मिलता है मूर्तियों की। मेरा गांव के पास एक गांव है, उधर भी कोई जैन नहीं है, पर उधर भी मूर्ति मिलता है। वो लोग क्या किएंगे, उसमें पूजा करेंगे। क्या करते हैं? पूजा करते हैं। हिंदू लोग पूजा करते हैं। हिंदू लोग पूजा करते हैं वो लोग। जितने भी मंदिर हैं तमिलनाडु में कुल 30 जिले हैं। 30 जिलों में केवल 3 जिलों में जैन है। अपने जो मूल दिगंबर जैन है केवल 3 जिलों में है, और 3 जिलों में जो हैं वो भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं। जितने भी तमिलनाडु में मूल दिगंबर जैन होंगे उनकी सबसे बड़ी क्या कहना चाहिए विशेषता, तो क्या कहें इसको, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। हाँ, और आप और दक्षिण में जाएंगे तो वहाँ जैन ही नहीं है। दक्षिण में एक जिला मदुरई जिला, आपने नाम सुना होगा। मदुरई में जितनी भी पहाड़ी है सब पहाड़ियों में मुनिराज वगैरह कोई जाए तो पहले पुराने ज़माने में पत्थर में ही जैसे बिस्तर जैसे बनाते थे, उसमें पत्थर, मुनिराज वगैरह वहाँ तपस्या करें तो उसमें आराम कर सकें, ऐसा पत्थर में बनाए हुए ऐसे सैकड़ों हर पहाड़ी पे है, हर पहाड़ी पे है। और एक जगह तो ऐसा माना जाता है कि हजारों मुनिराज उन पर उपसर्ग किया गया। वहाँ के जो हिंदू लोग हैं उत्सव मनाते हैं उस दिन को, जिस दिन उपसर्ग किया हुआ उसके चित्र वगैरह बने हुए हैं पत्थरों में, और उसमें बताया गया है जैसे भाला से उनके पेट को चीर रहे हैं, कढ़ाई में डाल रहे हैं मुनिराजों को। इससे पता चल, नग्न रूप रखा है, वो चित्र बनाया उसमें जिस व्यक्ति पर उपसर्ग हो, इससे समझ में आ रहा है कि दिगंबर मुनियों पर उपसर्ग हुआ है। तो वहाँ पूरी विरासत एक तरह से कह सकते हैं कि जैन ही थे। एक समय ऐसा था पूरे जैन ही थे। अभी भी अन्य मंदिरों में जो जाते हैं, दूसरे जो वैष्णव के मंदिर में जाते हैं, विष्णु को मानने वाले शैव, दो ही चलते हैं शैव और वैष्णव, उनके मंदिरों में भी जाते हैं। उनके मंदिरों की बनावट से पता चलता है कि मंदिर अपना ही है, पर उनके कब्जे में आ गए। तो इसलिए जहाँ 3 जिलों में जैन है वहाँ थोड़ा बहुत अपना बचा हुआ है, उन मंदिरों में हाँ वहाँ कंट्रोल है। बाकी 27 जिलों में सैकड़ों जगह ऐसे हैं जहाँ एकदम पहाड़ी के पहाड़ी देख के ऐसा लगता है कि जैनों का ही था। और दूसरी बात, तमिल साहित्य, तमिल सबसे पुरानी भाषा है, प्राकृत के समान भाषा उसको मतलब मानी जाती है। उस भाषा का साहित्य अगर देखा जाए, उस साहित्य में सबसे बड़ा योगदान जैन आचार्यों का है। तमिल का जो व्याकरण है, किसी भी भाषा का जो प्राण होता है वो उस भाषा का व्याकरण है, तो वो तमिल व्याकरण लिखने वाले जैन आचार्य। तो ऐसा होने पर भी ऐसा समझ में आता है कि पूरे तमिल पे जैन आचार्यों का प्रभाव रहा, साहित्य पे, वहाँ के स्थान पे, सब पे। परंतु वर्तमान में संख्या बहुत कम होने से कोई उस पर पकड़ नहीं है। जैसे मेरे ही गाँव हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे मिलते हैं पुरातत्व विभाग के हिसाब से वहाँ जैन के, पर उन लोगों ने कब्जा कर लिया, हिंदुओं ने कब्जा कर लिया। वो अपने हाथ में आने वाला भी नहीं है, कितना अपन प्रयास भी करें वो अपने हाथ में आने वाला, कोर्ट केस वगैरह बहुत होता है, पर उनकी संख्या ज़्यादा होने से और इतना धन बल भी नहीं है कि अपन उनका विरोध कर सकें। ये तो एक गाँव का उदाहरण है, जहाँ जैन है वहाँ की बात कर रहा हूँ। जहाँ नहीं है, 27 जिलों में नहीं है, वहाँ तो पूरा कब्जा उनका चल रहा है। पर निशानी अभी भी वहाँ जाके देखने पे अपन को पता चलता है कि जैन आचार्य सब यहाँ पे रहे हैं। तो बहुत संस्कृति का काम वहाँ बहुत करना ऐसा योग्य है, सुरक्षित करने की आवश्यकता है, परंतु वहाँ संख्या बल नहीं होने की वजह से पीछे है। बाकी जगह जगह आप जहाँ जाओगे, किसी भी गाँव में जाओगे, वहाँ एक निशानी आपको मिल जाएगी कि यहाँ जैन आचार्य रहे हैं, उनकी तपश्चर्या इस क्षेत्र में हुई है। ऐसा बहुत बड़ी विरासत है जैनों के लिए। बहुत विशाल विशाल मंदिर अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब तमिल यात्रा पर गए थे, जैसे परमात्म जी बता रहे थे, वहाँ हमने देखा इतने बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर हैं और गांव में 3 घर हैं, 3 घर हैं, और 3 घर में इतना बड़ा मंदिर वो कैसे संभालेंगे। तो इस वजह से सब हो रहा। पर जिन 3 जिलों में है वो तो अपने कब्जे में है। बाकी 27 जिलों में हजारों मंदिर और हजारों पहाड़ी ऐसी है जो अपने कब्जे में नहीं है और किसी का ही ध्यान नहीं है। अगर किसी के ध्यान में आ गए हिंदुओं के तो वो जाके ले लेते हैं, अगर नहीं आया तो ऐसे पड़े हुए हैं, तो उन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। जैसे एक मूर्ति अभी मैंने अभी एक घटना पढ़ी थी, वहाँ मदुरई के आसपास एक प्रतिमा, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, पत्थर की प्रतिमा खेत के बीचों बीच पड़ी हुई थी। अब वो लोग पूजा करते थे, जो खेती करने वाले सब, वो सब उसको पूजा करते थे।
वहाँ पे उन लोगों ने तमिल के जो जैन हैं उन्होंने मिलकर के एक मिशन बनाया कि जैसे जो भी हमारी जो भी संपत्ति है, प्रतिमा है, इनको ला करके अपना मंदिर में रखेंगे। उनको पैसा बदले में जो चाहे उनको दे करके लेके आएंगे। अब लेके आ गए। अब लेके आने के बाद पता नहीं भाग्य से उनको कुछ नुकसान होने लग गया खेती बाड़ी में। अब वो लोग वापस आ गए। अब आप जितना पैसा दे रहे हो उससे दुगुना पैसा हमसे ले लो, पर प्रतिमा को हम वहीं ले जाके रखेंगे खेती में। ये हमारे लिए भाग्य है। तो ये मतलब केवल सवाल ये नहीं है कि वो कब्जा कैसे छुड़ाए, अब वो उनका श्रद्धा का विषय बन गया, वो उनका आस्था का विषय बन गया। तो इसलिए मतलब वो मतलब जो चला गया उसको कैसे वापस लाए और कम से कम कैसे सुरक्षा करें उनको। ये उपाय तो यही है कि हम उनको समझाएं, पूजा का उपाय ये नहीं है जो आप करते हो, आप थोड़ा भले अपने पास रखो पर व्यवस्थित रखो, मंदिर बना के रखो। इस प्रकार के प्रचार की आवश्यकता है उस एरिया में। और कौन लड़का, तुम कुछ बोलोगे बेटा? किसके बारे? समथिंग एक्स्ट्रा जो अभी तक नहीं बोला है। नहीं, और कोई बोलना चाहेगा? तमिलनाडु का बच्चा, आप बोलो। खाली इंफॉर्मेशन चाहिए और कुछ नहीं है। वो तो सब बोल दिया, और क्या हुआ? सब बोल दिया है, इतना ही है। ठीक, इतना ही पता था मुझे। तो वी मूव ऑन टू कर्नाटका। तो कौन कौन है कर्नाटका से? वो ये तो है ही शेडवाल से। और बस तुम बोलो, कुछ बोलो तुम्हारे गांव के बारे में। कितने जैन हैं, मंदिर है, क्या होता है, स्कूलिंग वहाँ पे। तुम भी कृष्णा नदी के किनारे में हो तुम्हारा गांव? शुगर केन प्रोड्यूसिंग है? उगार खुर्द, और गांव का नाम उगार खुर्द है। और मैं मतलब हमारा ये गैरेज है, और हमारे पापा गुजर गए और हमारे मतलब ब्रदर ही चलाते हैं। और हमारे गांव में एक ही मंदिर है और वहाँ 6000 के आसपास जैन लोग हैं। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? टोटल 20,000 तक होगी। अच्छा, हाँ नहीं, टोटल 6000, 30% जैन। हाँ। अच्छा, जैन स्कूलिंग तो नहीं है बस। स्कूल एक भी नहीं है? तो नहीं, स्कूल नहीं। के लिए कहाँ जाते हैं? मतलब शटबाड़ में ही है एक शटबाड़ आश्रम। हाँ, शटबाड़ वहीं- कितना किलोमीटर है? वहाँ से 13 किलोमीटर। ओ ओके, तो वही एरिया हो गया। हाँ, वही। तो शटबाड़ में तो बहुत अच्छे स्कूल हैं, 4-5 स्कूल हैं, हाँ जैन स्कूल हैं। तो स्कूल के लिए शटबाड़ जाते हैं। हाँ, मतलब एक हमारे गांव में भी है, मतलब वहाँ नहीं पढ़ाते हैं सब, अच्छा, धर्म की नहीं। ठीक है। और कर्नाटका कौन? सोहेल। नहीं बोलना है? तुम भी इनके गांव के ही हो? नहीं। तो बेलगांव में हो, सिटी में हो? बोलो। मैं अभी बेलगांव जाके आया। गांव में है, हम गांव में है सेपरेटली। अच्छा, तो कितना किलोमीटर दूर बेलगांव से? अच्छा, वो 100 किलोमीटर से। 100 किलोमीटर तो बहुत हो गया, तो थोड़ी बेलगांव हो गया, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट हो गई। गांव का नाम क्या बोले? यमकन मरड़ी। अच्छा, कितने जैन हैं आपके गांव में? शायद कम है। कम है? कितने? नहीं, ये तो नहीं पता। मालूम नहीं। ओके, मंदिर है? हाँ है। स्कूल है? स्कूल नहीं है। तो स्कूल के लिए कहाँ जाते हो? बेलगाम? नहीं, वहीं पे है, पर वो जैन स्कूल वगैरह जैन है। स्कूल नहीं, गवर्नमेंट स्कूल है? हाँ है। कन्नड़ मीडियम? हाँ। ओके। नहीं, कोई नहीं। डिफरेंट डायरेक्शन होगा वो, नॉट, ये डिफरेंट डायरेक्शन होगा। तुम्हें कृष्णा नदी के पास नहीं होंगे? घटाप्रभा नदी के पास है। अच्छा, ओके, थैंक यू। और उनसे तो बात हो गई है? हाँ, इसीलिए से। तो बताओ, मुझे रिकॉर्ड पे लेना है, शेडबाड़ की बात बताओ। तुम्हारा बहुत ही सुंदर गांव है, मैं तो वहां पे जाके आया। उधर आश्रम है। तुम वो पान वाले को जानते हो ना, पद्मा पान वाला? हाँ। उसकी लड़की बहुत इंटेलिजेंट है क्या? जी जी। वो मूल उसको मूल भद्री में स्कॉलरशिप मिली है। जी। हाँ, तो उसके 5 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है जी। पान वाले की लड़की की। क्या नाम है वो लड़की का? स्वाति या कुछ है। आई थिंक सो, यस यस। और तुम्हारा तो बहुत इंटरेस्टिंग सिटी है, बताओ उसके बारे में, सबको बताओ, मुझे तो मालूम है सब।
उधर आश्रम है, आश्रम में सब इधर कैसे पढ़ाते हैं वैसे कुछ नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ सुबह पूजन करते हैं और स्कूल जाते हैं और स्कूल से आने के बाद धर्म की क्लासेस होती है? नहीं, धर्म की क्लास नहीं होती। तो वो इमीडिएट स्टार्ट कराएंगे शेरबाड़ में। तुम लोग की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जी, और बहुत बढ़िया सिटी है जी। 80% तो है। हाँ 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 हाँ। 80। और वो जो दूसरी फैमिली थी जो जिसके पेरेंट्स गन्ना काटने को जाते हैं, उसको भी जानते हो ना लड़के को तुम? जी, जी। क्या नाम है उस लड़के का? नाम याद नहीं। हाँ, अभी ओके, थैंक यू। अच्छा, अभी अपने मूव ऑन महाराष्ट्र। कितने लोग हैं महाराष्ट्र के? ओके, तो आप बताएं थोड़ा, कौन पहले बताना चाहेगा? खड़े हो जाइए। पहले विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट बोलिए। कौन सा? कोल्हापुर। ओके, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में ये तो अपना मतलब जो हेरले? हाँ, हेरले के पास में 20 किलोमीटर। हेरले बाहुबली? हाँ, बाहुबली के पास में 7 किलोमीटर गाँव है। ओके ओके। तो वहाँ पे मतलब एक झेड़पी मतलब जो झेड़पी की स्कूल होती है वो भी है, 1ली से 7वीं तक। उसके बाद 8वीं से 10वीं तक जो मतलब बाहुबली से संचालित जो शाखा है स्कूल के लिए, हाई स्कूल, तो वो वहाँ पे संचालित होती है। पर वहाँ पे मतलब जैन दर्शन, जैन धर्म की कोई पढ़ाई नहीं होती है। आप जिनचंद को जानते हैं? हाँ, उन्होंने ही भेजा है। अच्छा, उन्होंने ही भेजा है। ओके, मैं उनके घर गया था हेरले में। अच्छा, तो मतलब मतलब हमें तो यहाँ का पता तो वहीं पे पता चला गया था, हेरले में। अच्छा। हाँ, पंचकल्याण हुआ था उसी साल में शिविर लिया था वहाँ पे, तो हम शिविरार्थी थे पहले साल। तो शिविरार्थी तो वहाँ पे सूरत में आ गए, फिर या शिविर में हमारा चयन हो गया, फिर जयपुर में। थैंक यू। आपके नहीं, वो नहीं, विलेज में मतलब आपके स्कूल जो है वो जैन स्कूल है, नॉन जैन है, उस पर आपने बताया नहीं? नहीं, 1ली से 7वीं तक तो पूरी झेड़पी है, मतलब जो जिले से होती है ना, जैसे 1ली से 7वीं तक झेड़पी स्कूल है। और उसके बाद जो 8वीं से 10वीं तक है, तो 3 साल की जो पढ़ाई होती है वो बस जैन धर्म मतलब जो बाहुबली में जो जैन शाखा वो है, संस्था है, उसके द्वारा संचालित होती है। पर उसमें जैन दर्शन का कोई मतलब जैन धर्म का कोई मतलब पढ़ाई नहीं होती है। अच्छा, वो कर रहे हैं, जिंदर चंद्र वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। हाँ हाँ, स्टार्ट करने का। बस गांव में पाठशाला वगैरह भी होती है शनिवार रविवार को, पर इतनी मतलब। और एक तो मतलब अपने जहाँ मतलब यहाँ पे जो वो सिद्धांत है, वहाँ पे बस क्रियाकांड ही चलता है, यही करो बस। हाँ, वो तो क्रियाकांड से ही बाद में सिद्धांत पे जोड़ना है। ठीक। और महाराष्ट्र से कौन? बोलिए। महाराष्ट्र बाहुबली से। अच्छा, कुंभोज बाहुबली। तो वहाँ एक बड़ा पहाड़ है, उसके नीचे एक 100 एकड़ की ज़मीन है। तो वहाँ सब अपने जैनों का ये 1963 में वहाँ बाहुबली भगवान की मूर्ति की स्थापना हुई थी। और A1 तीर्थ क्षेत्र है, पूरे कोल्हापुर जिले का A1 तीर्थ क्षेत्र है वो। उससे बड़ा मतलब जैनों का इतना बड़ा मंदिर है कि अन्य धर्मियों का भी उतना बड़ा मंदिर नहीं है वहाँ। उतना बड़ा जैन धर्म का मतलब जैनों का मंदिर है वहाँ पे। और सब जैनों की मतलब उस संस्था की स्कूल है, संस्था का उधर आश्रम है, सब मतलब संस्था का ही उधर वृद्धाश्रम भी है, वहाँ भी स्वाध्याय चलता है, मंदिर में भी स्वाध्याय चलता है रोज। दो जगह पर स्वाध्याय चलता है उधर। वेरी नाइस, वेरी गुड। और वहाँ पे एजुकेशन का भी ना कुंभोज बाहुबली? हाँ, जो हमारे प्रिंसिपल हैं शांति कुमार जी पाटिल, वो वहीं पढ़े हुए हैं। अच्छा, कुंभोज बाहुबली। उनको बोलना था ना। हाँ, मेरे गांव का नाम है केज, जो जिसका ज़िला है बीड़। वहाँ पर 40 घर है, 30-40। कौन सा जिला? बीड़।
औरंगाबाद के पास है। औरंगाबाद के पास? हाँ, ओके, ये औरंगाबाद से लगभग 100-150 किलोमीटर है। तो वहाँ पर हमारे गांव में तो जैन की वैसी पढ़ाई होती नहीं है, जैनों की वैसी लौकी की पढ़ाई है। तो मैंने पढ़ाई एलोरा से की। औरंगाबाद के पास में एक एलोरा बहुत ही फेमस जगह है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी। वहाँ पर जैनों का हॉस्टल है, तो वहाँ पर भी पढ़ाते हैं जैनों का जैन दर्शन और लौकिक भी पढ़ाई होती है। और हमारे गांव में तो बस है नहीं, मंदिर एक है, महावीर भगवान का मंदिर है, 30-40 घर है और बस। ठीक। मैं जालना, महाराष्ट्र जालना से हूँ। जालना से? हाँ, डिस्ट्रिक्ट जालना। तो मतलब मैंने 5th तक की पढ़ाई वहाँ की है। बात की एल्लोरा में, 2 साल एल्लोरा में पढ़ाई की, फिर नागपुर में की। महाराष्ट्र में मतलब नागपुर से भी कनेक्टेड हूँ और जालना से भी और एल्लोरा से भी। एल्लोरा का गुरुकुल है, वैसे ही कारंजा में गुरुकुल है और कई जगहों पे वहाँ पे गुरुकुल है। नवागढ़ का गुरुकुल था जो अभी बंद हो गया, मतलब कुछ गुरुकुल जो बंद हो गए। हमारे जालना के पास एक वहाँ गुरुकुल चलते हैं, हॉस्टल जिसको पहले गुरुकुल कहते थे। ऐसे 2 जगह के मेरे मतलब परिचित गुरुकुल है जो बंद हो गए, जैन गुरुकुल, और कारंजा और एल्लोरा का जो चलता है। और अपनी भी बहुत सारे ट्रस्ट है जो संस्था हॉस्टल चलाते हैं, जैसे गचपंथा हो गया, नागपुर हो गया, जो विद्यार्थियों के लिए है। ऐसे और भी है, पढ़ाती। ओके, थैंक यू। और नांदी महाराष्ट्र से हूँ, कोल्हापुर। वहाँ भट्टारकों का मंदिर है, मतलब मठ है। वो भट्टारक जी है, वो 740 गांव को संभालते हैं ऐसे, उसमें से इनका एक गांव है शेड़वाड़। तो वहाँ आदिनाथ भगवान की जो कर्नाटक बॉर्डर पे हो? हाँ, बॉर्डर पे ही समझ। कृष्णा हाँ। कृष्णा रिवर के पास में हो कहीं? नहीं, पंचगंगा नदी आता है। अच्छा। तो वहाँ आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, वो करीब 1200 साल पहले की है और 31 फीट की ऊंचाई पर है ऐसे खड़ी। और साइड से 24 तीर्थंकरों का छोटे छोटे मूर्तियाँ हैं और 65% कुछ तो जैन होंगे उधर। अच्छा, 65% जैन है। तो पॉपुलेशन तो बताओ। पॉपुलेशन 20-30 हज़ार होगी कुछ तो। तुम्हारे गांव की 20-30 हज़ार की पॉपुलेशन है, उसमें से 50-55% जैन है। ओके, तो काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है। तो तुम तो ग्रुप में कुछ कर सकते होंगे वहाँ पे सब? वहाँ हाँ, मतलब ऐसा तो उनका ही चलता है, वो जो भट्टारक जी है उनका ही पूरा चलता है। ठीक। और कोई और स्टेट के कहाँ थे बच्चे? एमपी के हैं। एमपी के बुंदेलखंड के कौन? तो बहुत बड़ी संख्या होगी ना? हाँ हाँ, सब बुंदेलखंड के हैं। छत्रसाल जी के। बोलिए, बुंदेलखंड के बारे में बताइए ना। बोलिए बोलिए। मैं बुंदेलखंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो जो बुंदेलखंड है, अगर एजुकेशनल तरीके से उसकी बात की जाए तो बुंदेलखंड में एजुकेशन की काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उधर जो जैन बच्चों के लिए 2 ही हॉस्टल हैं फेमस तरीके से। एक तो सिद्धायतन, जो सिद्धायतन भी छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, और एक खुरई जहाँ पर मैं पढ़ा हूँ। तो खुरई का तो फीस वगैरह बहुत हाई रहती है, तो जो जैन बच्चे मिडिल क्लास के होते हैं, लोअर फैमिली, वो उसमें नहीं जा सकते, मतलब फीस भी बहुत हाई होती है। और सिद्धायतन की है तो उसकी कैपेसिटी कम है। तो इस प्रकार से बुंदेलखंड में एजुकेशन की तो बहुत प्रॉब्लम है। इनकम के बारे में नहीं पूछा मैंने, उधर भी भूल गया। इनकम आपको विलेजर्स की एवरेज इनकम क्या रहती है? विलेजर्स अगर सभी टोटली जैन मतलब जैन विलेजर्स जैन विलेजर्स में 2 लाख से 5 लाख के बीच में। अच्छा, ओके। हाँ, ईयरली। और बाकी जैन में अगर देखा जाए तो ऐसा काफ़ी अच्छा प्रभाव है बुंदेलखंड में। कुछ एरिया बहुत अच्छे भी हैं, जैसे खनियाधाना, खड़ेरी, फुटेरा, ये काफ़ी अच्छे हैं, अपने मुमुक्षु समाज के हैं। और बाकी वैसे भी हैं, तो उतना प्रभाव नहीं है। पूजा इत्यादि को ही विशेष मुख्यता माना जाता है
और बाकी ऐसा कोई फेमस नहीं है ज़्यादा। जैनों के अच्छे गढ़ हैं, बट वो क्रियाकांड पूजा पाठ, मैं भी बुंदेलखंड का हूँ, बुहारा का, तो आसपास के जो बड़े बड़े गांव हैं उनमें मोस्टली 50-60% लोग जैन ही हैं। हाँ। और अच्छे रिच हैं लोग, जैन के जो सेठ लोग कहे जाते हैं गांव के, वो जैन ही हैं। उनके पास ही लोग पैसे रखते हैं, लेते हैं, जो पूरा मेन व्यापार गल्ले का धंधा होता है या बड़े बड़े जो भी किराने के धंधे होते हैं उनके पास ही होते हैं। बाहर से सामान ला के पूरे गाँव में सर्व करते हैं, आसपास के थोक का काम उन्हीं के पास होता है। तो उससे छतरपुर है, टीकमगढ़ है, सागर है, सायगढ़ है, बंडा है, अच्छी पॉपुलेशन है, 50-50% पॉपुलेशन है, पर पॉलिटिकल अपना कुछ नहीं है, बट सेठगिरी में है कि व्यापार धंधे में जैन लोग अच्छे। मगर इट्स नॉट सो पुअर ना, बहुत गरीब नहीं है, बहुत गरीब भी नहीं है। हाँ, कुछ बुंदेलखंड। लोग गरीब भी हैं और कुछ अच्छे भी हैं, जो वर्चस्व भी है तो अपना है, गरीब अपने लोग गरीब हैं, दोनों। ठीक। और एजुकेशन का तो है ही, वो जैन का ज़्यादा नहीं है, जैन का जनरल है वो है। ठीक है, थैंक यू। और बुंदेलखंड का और कोई बच्चा बोलना चाहेगा? मैं बक्सवाहा, वो भी छतरपुर ज़िले में आता है, उसके पास का हूँ। तो मेरे यहाँ पे 150 जैन समाज की घर हैं और सभी मतलब वहाँ भी ऐसे चलता है कि जैनों का ही वर्चस्व है और अच्छा है, मतलब जैन समाज का। तो और ओके, थैंक यू। ईसरबारा से हूँ, सागर जिला ईसरबारा। सागर? हाँ, तो हमारे यहाँ पास, हाँ हमारे पास में खुरई है, तो वही एक जगह है जहाँ पे धर्म का पढ़ाया जाता है। बाकी जैसे गांव में ही दीदी वगैरह होती हैं, ब्रह्मचारी दीदी, वही पढ़ाती हैं हमारे यहाँ। तो और बहुत प्राचीन मंदिर है हमारे यहाँ, औरंगजेब के समय का है, तो उससे अभी नया मतलब हो गया है, परिवर्तित हो गया है और भी बन रहे हैं। और धर्मशाला भी बन रही है और गौशाला भी बन रही है, मतलब तो गांव में। सागर में, टीकमगढ़ में, उधर तो श्वेतांबर दिगंबर दोनों की बस्ती है? नहीं, जो जहाँ पे सागर और जैसे हम मेरे जहाँ आसपास हैं वहाँ पे श्वेतांबर देखे जाए तो है ही नहीं, शायद नहीं है। तो हमारे यहाँ पे दिगंबर ही चलते हैं सब लोग। ओके, थैंक यू। और किसी को कोई ऐसा पॉइंट बोलना है जो आया नहीं हो अभी ध्यान में? समथिंग डिफरेंट? उनको आपको बोलना है समथिंग डिफरेंट। मैं दमोह ज़िले से हूँ, मध्य प्रदेश से, बुंदेलखंड से ही। तो हम लोग के यहाँ मतलब मेन दमोह ज़िले में दिगंबर समाज तो है, लेकिन उसके साथ एक जो दूसरा तारण पंथ बोलते हैं उसका ज़्यादा वर्चस्व है। तो दिगंबर समाज की उतनी अहमियत नहीं है। जैसे जो सिर्फ शास्त्रों को मानते हैं, शास्त्रों की पूजा करते हैं, मूर्ति नहीं होती है। जैन वाले? हाँ, जैन में। अच्छा, दिगंबर में होता है? दिगंबर में। जैसे हम लोग के यहाँ 4 मंदिर हैं, तो 4 में से एक मंदिर दिगंबर वाला है, फिर उसमें भी 2 धाराएं चलती उसी मंदिर में कि कुछ मुमुक्षु हैं और कुछ मुनि वाले हैं। तो एक मंदिर वो है, बाकी 3 मंदिर हैं। तो उसमें मीन्स 80% है तो वो तारण पंथ के हैं, और उसमें से 20% उसमें 10% मुनि समाज वाले और 10 ऐसे जो मतलब मुमुक्षु हैं। तो इस प्रकार बहुत चलता है, इसलिए वहाँ दिगंबर धर्म वालों को पढ़ने की उतनी सुविधा नहीं है। पर एक स्कूल है हम लोग के गाँव में जैन का, मीन्स है जैन का स्कूल, पर पढ़ते सब समाज के हैं। उसमें जैन धर्म की शिक्षाएं दी जाती हैं और बाकी लौकिक शिक्षा भी होती है। अच्छा, ओके, थैंक यू। मैं खनिया धाना से हूँ और ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। कौन सा स्टेट? खनिया, एमपी। एमपी सब एमपी है ना? हाँ, खनिया धाना से हूँ मैं और ये शिवपुरी जिले में आता है। अच्छा, शिवपुरी में आता है? हाँ। ये हमारे नगर में 9 मंदिर हैं और यहाँ से अभी तक 60 शास्त्री हो चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे 2 खुद के ही स्कूल हैं जैनों की, जो अलग अलग संस्थाएं चलाती हैं, और 2 तीर्थ क्षेत्र भी हैं, एक गोलाकोट जी है और एक पचराई जी है। तो पचराई जी और गोलाकोट जी में करीब करीब 5वीं-4वीं शताब्दी की मूर्तियाँ विराजमान हैं, और कुछ ऐसी मूर्तियां भी मिलती हैं जो औरंगजेब ने खंडित कर दी थी। इस प्रकार रहा है। ओके, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन। आप हमारे श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय में पधारे
और हमारे बच्चों से मुलाकात की, उनके विचार जाने और आपके माध्यम से उनको भी बहुत सारी चीज़ें जानने समझने को मिली। एक बार हम आपका जोरदार तालियों के माध्यम से पुनः पुनः आभार व्यक्त करते हैं और आशा व्यक्त करते हैं आदरणीय और महेंद्र भाई जी दोषी बॉम्बे से बहुत ही तत्व ज्ञान के रसिक हैं, जिन वाणी को पढ़ना सुनना समझना चाहते हैं पढ़ते हैं, वो भी हम सबके बीच पधारे। ट्रस्ट की ओर से हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे इन बच्चों के साथ गहराई से जुड़े और बार बार यहाँ पर आके बच्चों से मिलें, इनके साथ रहें, तो आप इनको और अच्छे से जान पाएंगे समझ पाएंगे, ऐसी आशा करते हैं।